खुदा की इच्छा थी कि जब यीशु मसीह जिंदा हुआ, एक साइड में उठा दो, एक साइड में। जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुए तो चेलों के पास आए और चेलों को उन्होंने ज्ञान दिया, वचन दिया कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और जाओ पृथ्वी की शोर तक पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें गुड न्यूज दो और मेरे चेले बनाओ। तो ये आज्ञा जब चेलों को दी गई तो उन लोगों ने इस जीवन के वचन को पूरी दुनिया में बताना शुरू किया। इसीलिए आज हमारे तक भी क्या आ गई? गुड न्यूज। हालेलुया। तो क्या आप इस काम को परमेश्वर के राज्य के लिए कंटिन्यू कर रहे हो? कितने लोग करते हैं? हाथ खड़ा करो। सच्चा वाला नहीं, ऐसे सीधा करो, ऐसे पूरा ऊपर वाला, ताकि मुझे पता चले। नीचे करो अब हाथों को। और जो परमेश्वर के अच्छे बच्चे ये काम नहीं करते वो भी सच्चा वाला हाथ खड़ा करो, जो नहीं करते। क्या बात है। जब मैं पूछ रहा था तो आधे आधे हाथ खड़े थे और आधे नहीं थे। तो अब मैंने इसीलिए कहा था सच्चे बच्चे, अच्छे बच्चे। मैंने कुछ आपको बुरा नहीं कहा। तो आपको भी वफादारी से हाथ खड़ा करना चाहिए था कि हाँ, मैं अभी ये काम नहीं करता। आपको कौन सा कुछ सजा देनी है? सिर्फ चेक करने के लिए। हालेलुया। अब खड़े करो हाथ जो नहीं करते, पूरा सच्चा वाला। इसका मतलब आपको कोई भी काम करवाना है तो काफी समझाना पड़ेगा, फिर आप करोगे। लेकिन ऐसा नहीं चाहिए। आपने ऐसा बनना है। मैं कल टीम से मीटिंग कर रहा था और उन्हें टीच कर रहा था एक पॉइंट को कि जब भी आपसे कोई गलती हो तो आपने उसे घुमा फिरा कर बात को नहीं करना। डायरेक्ट सीधा गलती मान लेनी, काम खत्म हो जाएगा उसी वक्त। जब हम बात को घुमाते हैं, उस गलती को नहीं मानते, उल्टा हमारा क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। क्योंकि हमें उस गलती को छिपाने के लिए कई बार झूठ बोलना पड़ता है, कई बार कई बातों को घड़ना पड़ता है। तो उल्टा ये किसकी इच्छा हो गई? दुष्ट की, परमेश्वर की नहीं है। वचन में लिखा था जब भी तुम गुनाह करो, पाप करो, उसे मान लो। क्या करो? लेकिन मैं गुनाह पाप की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ गलती की, जो हम रूटीन में डेली करते हैं। आप जानते हो, मैंने 2 मीटिंग्स में परमेश्वर का वचन दिया आपको, परमेश्वर की इच्छा और मनुष्य की इच्छा। ये हैवी टॉपिक था हमारे लिए, अगर आप लोगों ने उसे ध्यान दिया है। क्योंकि कल भी मैं लोगों से जब मिल रहा था, हमारी जूम मीटिंग थी, तो जूम मीटिंग कुछ लेट थी और मैंने सोचा मैं क्या करूंगा वहां बैठकर, क्यों ना जितने भी लोग हैं चर्च में 30 40 50, इन लोगों से बात करता हूं। इन लोगों को अगर मैं कितने भी मिनटों में इनकी नींव पक्की करूंगा तो ये बढ़ सकते हैं। कुछ ना कुछ तो इनके माइंड में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मिकता, वो समझ, वो ज्ञान जब बैठेगा तो इनको क्या होगा? भला होगा। हालेलुया। तो ये मैं हमेशा करता हूं, क्योंकि मुझे याद है वचन में लिखा तुम्हारा स्वभाव किसके जैसा हो? यीशु के जैसा। और मैंने देखा बाइबल के अंदर जब यीशु जिंदा हो चुका था मुर्दों में से, तो 2 जन एक अमाउस नगर को जा रहे थे और उस रास्ते पर थे और दुविधा में थे यीशु के बारे में कि यीशु इतने काम कर रहा था, इतनी चीजें हो रही थी, उसने पाप तो कोई नहीं किया, क्यों उसको क्रॉस पर चढ़ाया, क्यों उसे मार दिया? वो ये बातें नहीं जानते थे कि ऐसा क्यों हुआ। तो बाइबल में लिखा यीशु उनके पास प्रकट हुआ 2 जन के लिए। हालेलुया। और उनसे बातें करने लगा, उन्हें सब बातें समझाने लगा। जब बिल्कुल वो नगर के पास पहुंच गए, तब उसने उनकी आंखें खोल दी
और उन्हें समझ आया ये यीशु है, और मुर्दों में से क्या हो चुका है? जिंदा। और ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, ये परमेश्वर के वचन का जबरदस्त पॉइंट है हमारे लिए, कि परमेश्वर के लिए एक जन, एक रूह भी बड़ी कीमती चीज है। इसीलिए अगर जो लोग नहीं सुसमाचार दे रहे, इसका मतलब अभी मन की आंखें नहीं खुली, अभी उन्हें परमेश्वर का राज्य अच्छे से समझ नहीं आया, अभी भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ने उन्हें रोक कर रखा है कि परमेश्वर के लिए ना जियो, परमेश्वर के लिए। आप जानते हो दुनिया में भी ज्ञान है परमात्मा का, परमेश्वर का, भक्ति भावना का, और वहां पर वो लोग नहीं जानते परमेश्वर के लिए जीना क्या होता है। वहां कर्म कांड रीति रिवाज ऐसी चीज है, लेकिन उन्हें नहीं पता परमेश्वर के लिए जीना किसको कहते हैं। आप जानते हो जैसे तुम्हारी चाहत, मेरी चाहत है ना, हम लोगों की चाहतें क्या है? इस संसार की बहुत सारी चीजें, संसार का सुख विलास, गाड़ियां, कारें, मोटर, महंगी चीजें, घर, कोठियां, है ना, हमारी तो चाहतें और ललसाएं इन चीजों में लगी रहती है ना। लेकिन परमेश्वर की क्या चाहत है? उसको क्या चाहिए? हीरे चाहिए, हीरे। तुम्हें चाहिए हीरा? एक हीरा, एक, हालेलुया। नहीं चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। आमीन। मुझे चाहिए, मैंने रिसीव कर लिया, अब मुझे मिलेगा। हालेलुया। किसी भी बात को बिना समझे नहीं बोलना, ये बात याद रख लो। हम जानते हैं कि हीरा बड़ा कीमती चीज है। मैंने एक बार हीरे बारे पढ़ा, उसके बारे में लिखा ये 500 करोड़ का है, इतना सा पत्थर 500 करोड़ का। परमेश्वर के लिए तो पत्थर ही है, हमारे लिए हीरा है वो 500 करोड़ का। जिसने ये बनाया उसको कुछ नहीं चाहिए, वो तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। सोचो फिर उसकी चाहत क्या है, वो क्या चाहता है। पूरी बाइबल में जब पढ़ोगे तो परमेश्वर ने अपनी चाहत बताई। उसने ये चाहत बताई कि मैं चाहता हूं कि मनुष्य बचाए जाए और सत्य को जाने। हालेलुया। परमेश्वर की एक ही चाहत है, मनुष्य बचाए जाए, मनुष्यों का उद्धार हो, मनुष्य जीवन में प्रवेश करे। और ये काम मनुष्य बचाए जाए हमें दिया गया है। अगर हम ये परमेश्वर के लिए करते हैं तो ये होता है परमेश्वर के लिए जीना। अगर तुम नहीं जी रहे, ऐसा नहीं कर रहे, तो तुम बस स्वार्थ से अपनी चीजों के लिए आ रहे हो। परमेश्वर बड़ा है, वो तुम्हारे लिए फिर भी करता है। तुम उसके लिए कुछ भी नहीं करोगे, तुम बने रहोगे, तब भी तुम्हारे काम होंगे, तुम्हारी बीमारियां जाएंगी, हालात जाएंगे। कितनी टेस्टमनी सुन रहे थे आज। आप जानते हो जो लास्ट में हम एक घर बनाने की गवाही सुन रहे थे, तो टीम कभी कभी भूल जाती है, लेकिन मैं नहीं भूलता। जब लोगों से मिलता हूं, लोगों की कोई बात मेरे दिमाग में बैठ जाती है, तो 10 साल तक, 15 साल तक भी मुझे वो याद रहेगी। जानते क्यों? इसलिए क्योंकि मैं रोज परमेश्वर के सामने जब जाता हूं तो और बुद्धि मेरे आए पास, इसके लिए मैं प्रैक्टिकल करता हूं। धन्यवाद, मेरी बुद्धि बढ़ चुकी है आपके काम के लिए, आपकी इच्छा के लिए, जैसा आप चाहते हो। मैं रोज इस बात को प्रैक्टिकल करता हूं, बुद्धि के लिए और। तो इसीलिए मुझे याद रहता है। जानते कितने पैसे लगे थे उसके ऊपर? इन्होंने कहा 5 लाख। जब पहले उनकी गवाही दी गई थी, वहां बोला गया था 24 से 25 लाख। अब कितना डिफरेंस आ गया है। अगर वहां किसने सुनी होगी, आज सुनी होगी, तो अजीब सा आ जाएगा ना मैटर। क्योंकि वो 3 साल से लेकर उसे 12 साल तक पता ही नहीं कहां कहां लेकर गए बच्ची को। उसे फिट्स पड़ते थे, वो परमेश्वर को नहीं जानते थे।
जो लास्ट वाला साल था जब वो ज्यादा बीमार होगी, मरने वाली होगी, तब लगा था 5 लाख एक ही साल में। उन्होंने 1-1 लाख रुपया तक दे दिया तंत्रिक बाबाओं को, डॉक्टरों को, लेकिन वो हील नहीं हुई। उस समय ये यीशु मसीह में आए थे। सोचो, उसी चक्कर में वो आर्मी में भाई जॉब करता था। अभी कोई यीशु मसीह में नहीं है, लेकिन वो आर्मी में फौजी है। देखना उनका घर कैसा है, अच्छा है, बढ़िया है, कोठी होगी, लेकिन इसकी नहीं थी, क्योंकि जितने उसने पैसे कमाए वो सारे बीमारियों में गए, हालात में गए। इसीलिए उनको घर बनाने का टाइम नहीं लगा, क्योंकि जितना पैसा आया 25 लाख तक तो उन्होंने कहा, लेकिन बाकी भी इधर उधर सब खत्म होते गए पैसे। लेकिन वो जब यीशु मसीह में आए, सबसे पहले बेटी हील हुई, फिर उन्हें जो एक बच्चा भी चाहिए था, जब डॉक्टरों ने मना कर दिया था, फिर परमेश्वर ने उन्हें बेटा भी दिया 13 साल बाद। कितनी बड़ी कोठी दे दी कुछ ही सालों में। 30 मरले मतलब 1500 गज। सोच कर देखो आप लोग। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, परमेश्वर ने उनके लिए किया या नहीं किया? किया ना। कितना कर सकता है परमेश्वर आपके लिए? बहुत ज्यादा। उसकी खुद की इच्छा है। ये 2 हफ्तों में मैं आप लोगों को बता रहा था कि परमेश्वर की खुद की इच्छा है आपके लिए सब कुछ अच्छा करना। तो आपको ये पता होना चाहिए उसकी इच्छा है, तो फिर आप अपने रिश्ते को बनाकर रखो। अगर आपको पता है कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है। आप जानते हो, जब शद्रक मेशक अबेदनगो टाइम आ गया, राजा को जब शैतान ने यूज किया, पूरे देश को एक मूर्ति के आगे माथा टेकना था। जो नहीं टेकेगा उसको जलते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा, ये सजा थी। और ये यूज कौन कर रहा था उसे? शैतान। यहूदियों को, परमेश्वर के लोगों को श्रापित करने के लिए। तब वो एक गुलामी में थे। लेकिन सोचकर देखो, शद्रक मेशक अबेदनगो और एक तरफ सारे इजरायली लोग। इजरायलियों ने राजा की हुक्म को माना और अपने आप को श्रापित किया उस मूर्ति के आगे माथा टेककर। लेकिन 3 बंदों ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको पता था परमेश्वर की इच्छा वो क्या है, कितना सामर्थ्य है, वो क्या कर सकता है। उनके अंदर ये बात अच्छे से बैठी थी। हालेलुया। अच्छा, जितने यहूदी थे और वो 3 शद्रक मेशक अबेदनगो, उनमें और उनमें फर्क कितना था? अगर देखें तो कोई भी फर्क नहीं था। वो भी मनुष्य थे, वो भी मनुष्य थे, लेकिन विषय था ध्यान का और मन का। ये सबसे मेन चीज। हालेलुया। अब इधर मैं एक मनुष्य हूं, आप मनुष्य हो, मैं पुलपट पर हूं। एक दिन मैं भी आपकी तरह बैठा था, मैं भी सुन रहा था, लेकिन इस स्थान पर मैं क्यों आया? क्योंकि मैंने ध्यान दिया क्या परमेश्वर की बात है, क्या चाहता है। हालेलुया। ये सबसे बड़ा विषय आपके लिए। जब आप सुन रहे हो तो आप कितना पकड़ रहे हो, आपके दिमाग में परमेश्वर का वचन कितना बैठ रहा है, आप कितना परमेश्वर की इच्छा को पकड़ रहे हो। ये सबसे मेन पॉइंट है आपके लिए। इसीलिए मैं हर रोज परमेश्वर के सामने अपनी बुद्धि के लिए प्रैक्टिकल करता हूं। मैं एक बिलीवर की जिंदगी भी जीता हूं, और एक्स्ट्रा कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे अगुए के काम के लिए। जो कुछ आपने वचन पूरा करना है, जो एक विश्वासी के लिए नियम है, वो मेरे लिए भी है सेम। ऐसा नहीं मुझे शूट है कोई कि मैं अगुआ हूं। जैसे एक एमएलए होता है ना, जैसे हम लोग टोल जब पार करते हैं तो हमारा क्या कटता है? टोल टैक्स कटता है ना। जब एमएलए निकलता है उसका नहीं कटता। मैं ऐसे नहीं हूं परमेश्वर के सामने। जैसे आप हो वैसे मैं हूं। जो वचन, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने बताई, मुझे भी पूरी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं मैं एमएलए की तरह मुझे शूट है, कोई शूट नहीं है मुझे। बोलो, मुझे भी वचन पूरा करना ही पड़ेगा। और अपनी जिंदगी के लिए वचन पूरा करने के
साथ साथ एक्स्ट्रा बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि रूहों को बचा सको। हालेलुया। और इस बात का तुम्हें आदर होना चाहिए, इस बात की तुम्हें एक इज्जत होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर है, तुम आत्मा में आ जाओगे, तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे जीवन से अच्छा होने लगेगा, तुम्हें ध्यान होगा। फिर अगर मैं देखता हूं आपको समझ नहीं है, शद्रक मेशक अबेदनगो जानते थे कि परमेश्वर की इच्छा, उसकी सामर्थ हमें इस भट्ठे से जलने से बचा सकती। उनके माइंड में, दिमाग में ये बात अच्छे से थी। अगर हमारे अंदर भी है तो हम भी बड़ी बातों में ब्लेस रह सकते हैं। आप जानते हो, जब आपको कोई मुश्किल आती है, आप फटाफट कॉल करते हो, है ना, मिनिस्ट्री में। अगर नहीं उठाया तो डर जाते हो, नहीं उठाया तो मन खराब करते हो। और फिर बीच में कई चालाक लोग भी होते, उनने कई मिनिस्ट्रियों का नंबर रखे होते। इधर से बात नहीं बनी तो इधर लगा दो, इधर से बनी नहीं तो इधर लगा दो। ये सबसे उल्टा काम करते लोग। उन्हें समझ ही नहीं है परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, क्या करना है। तुम्हारे लिए वो भट्ठा ठंडा कर सकता है, तुम्हारे लिए वो मौत को पीछे कर सकता है। वही तुम्हारे घर में ऐसा सामर्थ्य है, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा ना। हालेलुया। इसीलिए मैं आज तुम लोगों को जो टॉपिक देने वाला हूं, थंबनेल चेक करो, ये क्या है। इस टॉपिक को देखो, शारीरिकता की हानि, आत्मिकता के लाभ। अब इस टॉपिक पर हम आज सीखेंगे, तो तुमने अपना पूरा ध्यान देना है। अच्छा, ऐसा हो रहा है तो अभी अपने पेन कॉपी सब चीजों को ले लो, ताकि हम लोग परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ सकें और आगे बढ़ सकें। हालेलुया। तो इस बात को मैं जल्दी जल्दी आपके लिए शुरू करूंगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर एक बड़े विषय को, क्योंकि अगर ये बात हमें समझ नहीं आई, जैसे मान लो हम फ्रूट्स खाते हैं ना, फ्रूट्स, ठीक है, तो जो एक फ्रूट होता है, आप सारा खाते हो या फ्रूट के उस हिस्से को खाते हो जो खाने लायक होता है। हालेलुया। जो फ्रूट होता है, जैसे मान लो आम, तो आम को आप सारा खा जाते हो फटाफट, उसका बीज, गिटक, उसकी जो बाहर का हिस्सा, कि जहां वो हिस्से को खाते हो जो खाने लायक होता है। किसी भी फ्रूट को देख लो, है ना, जैसे मान लो हम सेब भी खाते हैं, तो उसके अंदर का जो सेंटर पार्ट है उसको नहीं खाते, क्योंकि वो खाने का हिस्सा नहीं है। इसी तरह ये बाइबल है। बाइबल के अंदर आपके लिए कौन से वचन खाने वाले हैं, खाने के लायक हैं, क्योंकि इसी के अंदर आपके लिए जीवन है, इसी के अंदर आप फंस सकते हो अगर आपको समझ नहीं है परमेश्वर के वचन की। इसीलिए जानते हो दुनिया में अलग अलग डिनोमिनेशंस क्यों है, क्योंकि शैतान को मौका लगा, उन्होंने परमेश्वर के वचन को आगे पीछे कर दिया और आपस में लोगों को लड़ा रहा है, प्रभु के लोगों को भी। दुष्ट, उसकी जुक्ति क्या हो गई, कामयाब। इसीलिए तुम्हें समझना होगा, क्योंकि ये बड़ा ही मेन टॉपिक है आप लोगों के लिए, कि बाइबल के क्या हर वचन आपके लिए? नो। आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा वचन मेरे खाने वाला है, मेरे जीवन के लिए। इसीलिए आजकल मुझे याद है 1 मार्च को मेरा एक स्पिरिचुअल सन है, और वो मुझसे आकर मिला, क्योंकि उसने मुझसे मांगा है कि जब भी महीने का पहली तारीख चढ़ोगी तो मैं आपके पास आऊंगा अपनी मिनिस्ट्री का सीड बोने, तब आप मुझे ब्लेस करना ताकि मैं ज्यादा काम करूं। वो महीने की हर फर्स्ट को मेरे पास आता अपना चर्च का, मिनिस्ट्री का बीज लेकर। इस बार जब मुझे मिला तो उसने मुझे कहा कि हमारे एरिया में ना कुछ सेवक लोग, पास्टर लोग घूम रहे हैं घर घर एक नई शिक्षा को लेकर।
कौन सी शिक्षा के वो लोगों को नेगेटिव कर रहे थे? आप यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हो, बताओ कहां लिखा है? इस बात को, इस टॉपिक को लेकर वो लोगों को क्या कर रहे थे? नेगेटिव कर रहे थे। और कितने लोगों ने उन्होंने कहा हम और भी कई पॉइंट से वो क्या कर रहे थे। अब विषय क्या है यहां पर? इन लोगों को कौन यूज कर रहा था? दुष्ट। क्योंकि इन्होंने अपनी बुद्धि को आगे पीछे किया, या चालाक अपने आप को समझा, या कुछ ऐसा सोचा जो नहीं सोचना चाहिए था। आप जानते हो, जब आप इधर आते हो, ठीक है, आप बढ़ रहे हो, तो आप क्या सोच रहे हो यहां आकर? आपकी सोच क्या है इस मिनिस्ट्री के लिए? कई बार कुछ लोगों की सोच सही नहीं होती और वही पकड़े जाते हैं। तो वैसे ही उन लोगों ने कुछ ऐसा सोचा होगा जिसमें दुष्ट को मौका लगा और उन्होंने क्या किया, उन्हें डाइवर्ट कर दिया परमेश्वर के सही मार्ग से और आपस में ही गड़बड़ करने के लिए लगा दिया। और अभी तो ये क्रिश्चियनिटी में हो रहा है कि जो परमेश्वर के लोग हैं आपस में ही उलझे हुए हैं, ये नहीं है, वो है, ये सही है, वो सही है, ऐसी बड़ी चीजों में गड़बड़ चल रही है। लेकिन इसीलिए तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें समझना है ये खुदावंद की मिनिस्ट्री है, एक ब्लेस्ड मिनिस्ट्री। यहाँ ना तो कोई पक्षपात होता है, ना किसी से पैसे लेते हैं, फ्री लैंड होता है, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। कोई ऐसा भारी पैसा नहीं लिया जाता लोगों से मेंबरशिप के नाम से, लाख रुपया या ऐसी चीज, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर की दया है, दया से काम होने हैं। और लोगों को जब बढ़ाओगे, मुझे याद है मैं ना एक बार एक आदमी को मिला, मुझे किसी ने बताया कि एक सिंपल सा बंदा आया है और वो कहता मैंने अपोस्टल जी से मिलना है, मैं उत्तराखंड से आया हूं, है सिंपल सा, और अपने आप को कह रहा कि मैं सरकारी जॉब करता हूं। तो मैंने कहा कोई नहीं, मुझे हॉली स्पिरिट ने कहा मुझे मिलाओ। जब मैं ऑफिस में मिला तो मुझे हॉली स्पिरिट जैसे कह रहा था मैं कर रहा था। मैंने बड़ी चीजें बताई। वो ऐसे ना एक कपड़ा सा रख कर बैठा था अपनी बड़ा उसमें अपने बैग में, ऐसे अनाइंटिंग किया हुआ कपड़ा। तो मैंने उसे समझाया कि तुम अपना फेथ गलत कर रहे हो इन चीजों पर, तुम्हारा फेथ कहां चाहिए? परमेश्वर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मैंने उसे बड़ी राइट चीजें बताई। वो हैरान हो गया क्योंकि वो एक्चुअली पढ़ा लिखा था। वो मुझे तो सिर्फ सरकारी जॉब बताई थी, वो एक स्कूल में प्रिंसिपल था, लेकिन देखने में सिंपल सा था, ठीक है। मैंने बड़ी चीजें बताई। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे दिल में आया मैं इनके साथ खाना खाता हूं, ऐसे आया मन में। मैंने टीम को पहले कहा आज खाना लेकर आओ, मैं इनके साथ ही खाऊंगा। हालेलुया। और जब मैंने खाना खाया वो रोने लगे, क्योंकि वो कई मिनिस्ट्रियों में गए थे तो ऐसा प्यार उन्हें नहीं मिला। जब नहीं मिला तो वो उनके अथरू आ रहे थे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि हम एक मिनिस्ट्री में गए थे, मतलब समझ लो कि हमारे लेवल्स की लगभग हो सकती है मिनिस्ट्री, ये नहीं मैं कहता बड़ी मिनिस्ट्री, इस लेवल की। तो इस लेवल से भी मान लो एक ही सब पीछे हो सकती है वो मिनिस्ट्री। उस अगुए के पास रहे 3 दिन, उनके चर्च में सीखते रहे, लेकिन लास्ट में वो लोग ना मिला नहीं रहे थे। वो कह रहे थे हमें मिलाओ अगुए से, अगुए से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब वो जाने लगे, उस अगुए का बाप वहां देख रेखा करता था, तो उसने क्या किया, 7,000, सिर्फ 7,000 जाने के टाइम उन्हें दिया, 20 बो दिया। अब जब बो दिया मुझे तो हंसी आ रही है इस बात पर। उसके बाद जानते क्या हुआ, वो पीछे आए उसके दौड़कर कि आओ तुम्हें हम मिलाते हैं। किससे? अगुए से। एक 7,000 देखकर ही बुरा हाल हो गया। और जानते वही बंदे को जब मैंने टीच किया वो बढ़ गया। वो 6 महीनों में एक बार आता था हमारे पास,
क्योंकि उसकी ड्यूटी थी, वो आ नहीं पाता था इतनी दूर से। जब भी आता था ना 6 महीनों में 2-2 2.5 लाख पोकर जाता था। ये देखो परमेश्वर की ताकत। हमें तो लालच नहीं था पैसे का। ये अगर मिनिस्ट्री इतनी बड़ी बनी है तो इसीलिए बनी है क्योंकि आज तक हमने कोई भी लालच स्वार्थ नहीं किया। लेकिन ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये विषय शारीरिकता का और आत्मिकता का, जो तुम्हारे अंदर बड़ा जबरदस्त रीति से बैठना क्या है, जरूरी है। अगर तुम्हें ये पता नहीं है इसके बारे में कि ये शारीरिकता क्या है, अच्छे से नहीं पता शारीरिक जीवन क्या है, क्योंकि मैं इतने लोगों को मिलता हूं, इतना मैं इस चीज को डीपली मैंने समझा है, शारीरिकता को, शारीरिक जीवन को इतना डीपली अभी भी इस पर वर्क कर रहा हूं, अभी भी इस पर मनन कर रहा हूं, ध्यान दे रहा हूं। आप जानते हो जब आप बाइबल पढ़ते हो तो वहां पर लिखा तुम मरे हुए थे, तुम्हें यीशु के साथ क्या किया गया, जिंदा किया गया। क्या तुम इसके बारे में, इस वचन के बारे में कभी अच्छे से सोचते हो, समझते हो इसके बारे में, ये क्या बात है? चलो मुझे ये बताओ, इतना तुम्हें पता है यीशु मसीह हमारे लिए क्रॉस पर चढ़ा, कोड़े खाए, शरीर तड़वाया, क्यों? इतना पता हमारे पाप के लिए, आना हमारे रोगों के लिए, सिंपल पता है हमें। लेकिन कभी इसको ध्यान से समझना, ध्यान से सोचना, ज्ञान को समझकर, वचन को समझकर, फिर देखना आपका रिश्ता कैसा बनेगा परमेश्वर के साथ। हालेलुया। आप जानते हो जब हम पैदा हुए तब से हम एक शारीरिक जन्म लिया, एक पाप का जन्म, जिसमें हम जन्म से ही गुलाम पैदा हुए, गुलाम, नेगेटिविटी, दुष्ट के, पाप के गुलाम पैदा हुए, और जिसमें शुरू से ही हम किसकी इच्छा पूरी कर रहे थे, शैतान की। आज मैं गवाही सुन रहा था एक बहन की कि उसके घर में बड़ी क्लेश था, झगड़ा था। ये जो क्लेश, झगड़ा, छोटी छोटी बातों से, ये गुलामी है पाप की, शैतान की। ये दुनिया में है, पूरी दुनिया में। दुनिया में कोई भी ऐसा घर नहीं है जिस घर में प्रॉपरली सुख शांति हो। नो, किसी ना किसी मैटर से वो परेशान है। अगर बिजनेस है, पैसे हैं, तो पता नहीं औलाद खराब है या बीमारियां, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ जीवन। वो इसीलिए क्योंकि वो भी गुलामी में है। ठीक है। जब मैं उसकी गवाही सुन रहा था तो क्लेश के कारण ही पति ने आत्महत्या कर ली, मर गया। फिर एक बेटे की भी डेथ हो गई बीमारी की वजह से। तो ये क्या है? ये वही गुलामी के कारण हो रहा है, जो नेगेटिविटी की, पाप की गुलामी है। समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है? बाइबल में पुराने नियम में एक जगह पर लिखा है, मैं तुम्हें बताऊंगा ये वचन, तुम मुझे फॉलो करते तुम तो मान लोगे, लेकिन क्रिश्चियनिटी इस वचन को नहीं मानेगी अभी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भेद बातें हैं जो क्रिश्चियनिटी नहीं मानती। क्योंकि मैंने बड़ा कुछ बताया, कई लोग मेरा विरोध कर देते हैं, लेकिन मुझे बताना है परमेश्वर की ये बात को। हालेलुया। तुम्हें परमेश्वर के प्रति पूरा पॉजिटिव करना, मुझे पूरा। अगर तुम पूरे पॉजिटिव नहीं हुए, है ना, जैसे अभी क्रिश्चियनिटी में क्या होता है ना, एक तरफ वो यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना बड़ा मानते हैं कि वो मेरे पाप के लिए, मेरे अनंत जीवन के लिए अगर ना वो चढ़ता, सॉन्ग्स भी गाते हैं, मुझे जीवन नहीं मिलना था, है ना, सब कुछ यीशु मसीह की कुर्बानी को बड़ा हाईलाइट करके अपने जीवन में रखते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा मेरे लिए जीवन था, नहीं तो मैं नाश हो जाता। लेकिन बाद में ये भी प्रचार करते हैं वो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, वो तुम्हें हालात में, परीक्षाओं में रखता है। ये अजीब सी बात लगती है मुझे। हालेलुया। क्योंकि मैं जहां तक आत्मा में बढ़ रहा हूं उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर दो तरह का नहीं है।
वो एक ही तरह का है। अगर आप अपने पत्नी से या पति से दो तरह के हो, कैसे लगेगा? बोलो, कैसे लगेगा आपको? एक उदाहरण है, अगर एक पत्नी अपने पति के साथ डबल कैरेक्टर रख रही है, एक तरफ उसे बता रही है कि मैं बड़ी अच्छी हूं आपके लिए, आपसे प्यार करती हूँ, अंदर खाते कुछ और भी चल रहा है उसके अंदर, कैसा लगेगा? ये बड़ा बुरा लगेगा ना? लगेगा या नहीं लगेगा? जिनके पति ऐसे हैं वो पत्नियों का हाल क्या है? दुखी है ना, परेशान है ना। कुछ भाई अपनी पत्नियों से दुखी है। तो ये बात सीखो, परमेश्वर भी अगर आपके लिए दो तरह का है तो आपको कैसा लगेगा? वो एक ही तरफ है, उसका मन, प्यार, आपके साथ रिश्ता एक ही तरफ है। वो आपके लिए बेस्ट, अच्छा और बेस्ट ही चाहता है। हालेलुया। हालात आने के कारण, बीमारियां आने के कारण, सब कुछ खराब होने का कारण हम हैं, हमारी शारीरिकता। अगर हमें ये शारीरिकता समझ नहीं आई, हमने इसको अच्छे से, इस ज्ञान को समझा नहीं, तो फिर आपका भला नहीं होगा। मेरा टॉपिक आज लंबा है लेकिन टाइम कम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं इसको कवर करूं जल्दी जल्दी, ठीक है? तो इसी बात को आपने सीखना है। अगर आप पुराने नियम में पढ़ोगे, जब मूसा को परमेश्वर बोल रहा था मिस्र में जाओ, मेरा काम करो, मेरे लोगों में उनको छुड़ाने के लिए और राजा तक मेरा मैसेज पहुंचाने के लिए, तो 3 बार वो मुकर रहा था और अपने आप को क्या कह रहा था? मैं बोलने में क्या हूं? भद्दा हूं। हालेलुया। भद्दा समझते हो? तोतला, जैसे अच्छे से शब्द नहीं बोल पाना। लेकिन उस समय पढ़ना क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा था? तुम नहीं जानते? गूंगा, जैसा भी उसका बोलना, गूंगा, लंगड़ा या कैसा भी इंसान है, परमेश्वर ने कहा किसने बनाया? मैंने। वहां से हमें ये समझ आती है कि जैसे ये 2 बच्चे पैदा हुए, ये 2 बच्चे, अभी 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 नहीं उठाना, अभी बस ऐसे कैमरे में, ये एबनॉर्मल है, खतरनाक तरीके से ये जीवन है इनके पास, इन बच्चों के पास। पूरी दुनिया ये कहती है इनको ऐसा पैदा किसने किया? परमेश्वर ने। अगर ये हिंदू हैं तो कहेंगे भगवान की मर्जी, भगवान ने ऐसा पैदा किया। पूरी दुनिया में मैं अकेला बंदा हूं जो ये मैं कहूंगा परमेश्वर ने इनको ऐसा पैदा नहीं किया, उसकी ये मर्जी नहीं थी कि ये ऐसा पैदा हो। अब ये आपको समझना होगा ऐसे पैदा क्यों है, क्या कारण था इसका। ये बड़े पॉइंट है। मैं जानता हूं क्रिश्चियनिटी इस बात को नहीं मानेगी, दुनिया नहीं मानेगी, ना तो मुझे दुनिया से कोई मतलब है, ना अपने लोग माने या ना माने इससे मतलब है। मुझे मतलब है वो जो खुदा ने मेरे ऊपर प्रकट किया है, क्योंकि मुझे पूरा तुम्हें पॉजिटिव करना है परमेश्वर के साथ। अगर तुम नहीं हुए, तुम दुविधा में रहे परमेश्वर के साथ भी, तुम्हें क्लैरिटी नहीं है परमेश्वर के साथ शरीर के जीवन की और आत्मा के जीवन की, तो फिर तुम भी रगड़े वगड़े रहोगे, कभी हालात, कभी ठीक, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी अच्छा मन, कभी प्रे चल गई, कभी ना चल गई, ऐसा चलता रहेगा। ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए बेस्ट जीवन है, अच्छा। इसीलिए तुम्हें समझना है आत्मिकता को और शारीरिकता को। हालेलुया। इस बात का आगे जाकर मैं और भी पॉइंट बताऊंगा आज जो मेरी प्रीचिंग में, लेकिन अभी मुझे इस बात को तुम्हें ज्यादा बताना है, क्योंकि जैसे आप लोग अभी आपके पास यीशु में चुनेंगे, आपने बपतिस्मा भी ले लिया, ठीक है, आप यीशु में चल रहे हो 5 साल से, 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से, ठीक है, लेकिन आप यीशु में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद भी आपका शारीरिक जीवन आपके साथ है। हालेलुया। जब आप बाइबल में पढ़ोगे कि जब लोग बपतिस्मा लेते हैं तो क्या हो जाता है उनका? नया जन्म। मैं तो हजारों लाखों को मिला हूं जो आज भी यीशु में चलकर गलत चीजें कर रहे, झगड़ा कर रहे, गालियां दे रहे, नशे भी कर रहे और इवन के व्यभिचार तक भी कर रहे। रोज जैसे दुनिया होती है ना, दुनिया जो शारीरिक दुनिया,
छोटी छोटी बातों से झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों से अजीब शरीर की जिंदगी जीना। बपतिस्मा लेने के बाद भी लोग ऐसा करते हैं। मैंने तो बहुत देखा है। जानते ये विषय क्या है? ये विषय है समझने का, ज्ञान का। तब बदलना था जीवन। खाली अकेला बपतिस्मा ले लिया तो दिमाग में आ गया नया जन्म हो गया है। तो नया जन्म किसको कहते हैं? खाली डुबकी ले ली, बपतिस्मा ले लिया, इसको नया जन्म कहते हैं? नया जन्म सिर्फ कहने की चीज है या प्रैक्टिकली मनुष्य का वो दिखना चाहिए, वो चलना चाहिए जीवन? नया जन्म, हालेलुया। क्या होना चाहिए? वो ऑलरेडी हमारे जीवन से वो प्रकट रूपी में होना चाहिए। प्रकट रूपी में वो जीवन हम जीते दुनिया को नजर आना चाहिए। लोगों को समझ आना चाहिए कि मेरे पास अब एक नया जन्म है। अब मैं, जो ये वचन लिखा, तुम मरे हुए थे, तुम्हें यीशु मसीह के साथ क्या किया गया? जिंदा किया गया। ये वचन समझना पड़ेगा। ये आत्मिक वचन है। इसके अंदर आपके लिए समझ क्या है ये तुम्हें पकड़नी होगी। अगर तुम्हारा दिमाग सिंपल इस बात पर, अच्छा मेरा नया जन्म हो गया है, पता कुछ नहीं है इसके बारे में, तो फिर वो प्रकट कैसे होगा आपके जीवन में? होगा कैसे आप? हालेलुया। आप जानते हो वचन में लिखा कि आपकी बीमारियों को खत्म कर दिया, लेकिन यीशु में चल रहे हो फिर बीमारियां हैं। वचन कहता है वो खत्म है, तो फिर है क्यों? क्योंकि यही तो समझना था कि अगर परमेश्वर ने ये कहा था कि तुम्हारी बीमारियां मैंने खत्म कर दी। अभी देखो प्रभु के लोग क्या करते हैं, वचन के अकॉर्डिंग सारे बंधनों को क्या कर दिया? तोड़ दिया। सारे श्रापों को परमेश्वर ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया है। लेकिन आज भी लोग फायर करके अपने बंधन तोड़ते रहते हैं, अपने वो क्या कहते हैं, श्रापों को खत्म करते रहते हैं। क्योंकि इस बीच में जो ज्ञान है समझ नहीं आ रहा परमेश्वर करना क्या है। हालेलुया। क्या तुम दुविधा में रहना चाहते हो या सूरज की तरह चमकना चाहते हो? आपको पता आपको क्या कहा परमेश्वर ने? तुम जगत की ज्योति हो। लेकिन ये जगत की ज्योति क्या कर रही है? छोटे छोटे हालातों में डर रही है। ये जगत की ज्योति, कोई हालात आ गया, कॉल कर रहे, हाई फोन नहीं उठाया, यही माड़ी बात इनकी, गुस्सा कर रहे हैं। और उसके बाद क्या कर रहे हैं? समझ नहीं आ रहा जगत की ज्योति को क्या करना है। तुम हो जगत की ज्योति या नहीं? कितने हाथ खड़ा करो, कितने जगत की ज्योति है? अरे वाह, प्यार आ गया मुझे आपसे। हालेलुया। इसके लिए तो मैं तुम्हें प्राइज दूंगा हाथ खड़ा करने के लिए, क्योंकि ये तो कर ही देंगे। क्या कर देंगे? ये तो हम लोग कर ही देते हैं, लेकिन समझना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। ये बड़ा पावरफुल विषय है आज आप लोगों के लिए, ज्ञान, समझ। क्योंकि सबसे पावरफुल विषय यहां स्टार्ट होता है परमेश्वर के साथ, समझ और ज्ञान। परमेश्वर के ज्ञान की समझ। बाइबल के अंदर इतना कुछ लिखा है, तुम यहां से नेगेटिव भी हो सकते हो। अगर तुम अपने बंधनों को तोड़ रहे हो फायर करके डेली, तो तुम तो नेगेटिव हो। तुम्हें समझ नहीं आया पॉजिटिव क्या था आपके लिए। बाइबल के अंदर से तुम आगे पीछे हो गए। इसलिए मैंने फ्रूट की उदाहरण दी थी कि जब हम फ्रूट खाते हैं तो क्या सारा फ्रूट खाते हैं? उसकी छिल्लड़ भी खाते हैं, उसके बीज भी खाते हैं, गुद्दा भी खाते हैं, सारा खा जाते हो, या खाने वाला हिस्सा खाते हो? तो यहां पर बहुत कुछ लिखा है शुरू से लेकर एंड तक, लेकिन कौन सा वचन खाना है, कैसे उसे अपने जीवन में अप्लाई करना है, कैसे वो तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी था। अब मैं बताता हूं इन बच्चों की बात, लेकिन इसको थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूं। अगर तुम ये सोचते हो मेरे ऊपर बंधन है, श्राप है, तो तुम नेगेटिव हो। तुम सही फेथ नहीं कर रहे, तुम रॉन्ग फेथ कर रहे हो। तुम्हें सही फेथ क्या करना है? धन्यवाद, प्रभु ने
अपनी कुर्बानी से, अपने जीवन को देकर कुर्बान होकर, अपना शरीर तोड़वाकर मेरे बंधनों को तोड़ा है, मेरे श्रापों को खत्म किया है। पाप की गुलामी से मुझे ये फेथ चाहिए और इस फेथ में जीना है। तब देखना आपके जीवन में क्या होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, मन की चीज। ये रीति रिवाज नहीं है, वो मटेरियल चीजों को बॉडी पर लगाओ और सोचो मेरा भला हो जाए, मेरा बंधन खत्म हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये प्रैक्टिकल चीज है, मन की चीज। इधर सारा कुछ अकॉर्डिंग टू बाइबल मन के ऊपर है, सारा कुछ। संसार में जाओ, मटीरियलिस्ट चीजें हैं। आप जानते हो, अभी पुराना नियम जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर ने इजरायलियों को जो व्यवस्था दी रीति रिवाजों की, बलियां चढ़ाना, वेदी बनाना, पत्थरों की, उस पर धूप वेदी बनाना, ये करना, ऐसा करना, वैसा करना, बड़ी सारी चीजें बताई। जानते क्यों? क्योंकि वो महान है खुदा। इजरायली जो थे उनके लिए पवित्र आत्मा का दान नहीं था, और ना ही उनके लिए यीशु मसीह की कुर्बानी का प्रोसेस अभी पूरा हुआ था। इसलिए वो शारीरिक थे। अब वो आत्मा की बात को नहीं समझ सकते अच्छे से। परमेश्वर ने क्या किया, उनके साथ जो आत्मा की बात थी उसको भी बताया, लेकिन शरीर की ज्यादा बातें बताई उन्हें, जबकि उन बातों से उनका ना तो उद्धार होना था। अगर उस व्यवस्था से जो पुराने नियम में दी गई थी, बाइबल में एक जगह पर लिखा, अगर धार्मिकता व्यवस्था से होती तो फिर यीशु मसीह की कुर्बानी की जरूरत नहीं थी। हालेलुया। इसीलिए तुम्हें यह समझना होगा कि जो ये परमेश्वर ने उन्हें पुराने नियम में व्यवस्था दी, वो इसलिए देनी पड़ी क्योंकि वो शारीरिक थे। उन्हें शरीर की चीज समझ आती थी, लेकिन उनसे उनका उद्धार तो नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने एक टाइम तक, यीशु मसीह क्यों लेट होता गया? क्योंकि वो परमेश्वर की उस बात तक ही नहीं आ रहे थे जहां परमेश्वर ने अपने सिद्ध विषय को प्रकट करना था। लेकिन याद रखना, वो शारीरिक होने के बावजूद परमेश्वर ने उन्हें रीतियां दी, ताकि एक टाइम आएगा जब मैं इस व्यवस्था को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा और नई व्यवस्था दे दूंगा। जब हम बाइबल पढ़ते तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है, पुरानी व्यवस्था क्या है, नई वाचा क्या है, इस समय का प्रबंध क्या है। तो लेकिन जब वो हमें अच्छे से समझ है तभी हम करेंगे। हालेलुया। अगर हमें ये पता नहीं है तो वचन में तो वहां वो भी बातें लिखी है, ये भी लिखी है, वो भी लिखी है, लेकिन उनमें से समझकर कौन सा वचन मेरे लिए, उससे अपने जीवन में क्या करना है, अप्लाई करना है। अगर आपने ऐसे नहीं किया तो फिर आप शरीर में रह जाओगे। और इसीलिए प्रभु के लोग, बहुत सारे लोगों को मैं मिलता हूं, बॉर्न क्रिश्चियंस को मिलता हूं, कैसे कैसे लोगों को मिलता हूं, हालातों में, बीमारियों में, उन्हें राइट प्रैक्टिकल करना मन का पता नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए आप लोगों को भी इस पॉइंट में बड़ा ध्यान देना है, क्योंकि यहां सबसे पावरफुल विषय है, वो है परमेश्वर का ज्ञान। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना नाश हो रही है। दो तरफ कहा था, एक तरफ वो दुनिया जो परमेश्वर की संसार में, जो परमेश्वर को नहीं किसी और चीज को परमेश्वर मानती है, वो भी नाश हो रही है। एक वो लोग जो परमेश्वर को जान चुके हैं, परमेश्वर में हैं, वो भी परमेश्वर के ज्ञान को अच्छे से समझकर नाश हो रहे। जीवन में गड़बड़ है, हालातों में, प्रॉब्लम्स में, जबकि आपकी प्रॉब्लम्स को ही खत्म करने के लिए कौन आया था? हालेलुया। आपको ऊंचा बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था? आप पर आज बरकत ठहरे। आवे लो, इतने बड़ा मन लगा जी जब मैंने बोला यीशु आपके लिए क्यों आया था। हाँ, तब कोई हाँ हूं नहीं। जब बरकत इतना दिमाग फिट बैगी कि माड़ा जा बोलो हाँ जी, आगे गल बरकत दी, इतनी जल्दी दिमाग में आता। आमीन। तो इस बात को ध्यान दो। इसीलिए यीशु मसीह आया था ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को क्या करे, खत्म करे और तुम्हें अपना आत्मा दे।
तुम शरीर में ना रहो। शरीर में रहने का मतलब था दुष्ट की गुलामी। जब तुम बाइबल शुरू से लेकर एंड तक पढ़ोगे, तुम्हें वहां पता चल जाएगा कहां शरीर में थे लोग, कहां उन्होंने अपनी शारीरिकता को किया और कैसे उनकी हानि हुई, कैसे उनका लॉस हुआ, कैसे उनके नुकसान हुए। अब यही तो हमें समझना है ना जब हम बाइबल में पढ़ते हैं। और जितने लोगों ने आत्मिकता में ध्यान दिया, आत्मिकता में अपना मन लगाया, वो जीते, वो आगे बढ़े, वो ब्लेस हुए। आप जानते हो आपका स्वभाव जो शारीरिक है ये कॉन्टिन्यू आपके साथ है, कॉन्टिन्यू आपके अंदर जो पुराना जीवन है अभी भी काम करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। बाइबल में एक जगह पर उस जीवन के लिए ये कहा था, मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं रोमियो में, ताकि आपको ये समझ आ जाए ये जीवन आपकी जिंदगी में काम नहीं करना चाहिए, परमेश्वर ने ये अपने ज्ञान में बताया है। इसको मैं रोमियो 6 में आपको वचन पढ़ाऊंगा, 6 का 12 से लेकर 14 तक। सुनो क्या लिखा। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। मतलब पाप तुम्हारे नश्वर शरीरों में राज्य ना करे और पाप तुम्हें अपना गुलाम बनाकर ना रखे। क्योंकि अब ये प्रेरित पौल क्यों ये ज्ञान वचन रोमियो को, कलीसिया को दे रहा था, क्योंकि उन्हें समझ आ जाए। और वो वचन तो हमारे लिए भी, ताकि जो शुरू में रोमियो तक ये वचन गया, उसके बाद ये वचन सबके लिए था, ताकि हम भी इसे समझ सके। लेकिन उसने उन्हें बताया कि तुम पाप के अधीन ना रहो, मतलब पाप की गुलामी के अधीन ना रहो, उसकी लालसाओं के अधीन ना रहो। 13 में लगा, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। इस वचन को ध्यान से देखो। यह वचन हमें एक ज्ञान दे रहा है कि तुम मरे हुओं में से क्या हो चुके हो, जिंदा हो चुके हो। अब ये जो लिखा था अपने आप को किसको सौंपो, ये सौंपना जो था ये प्रैक्टिकल था नए जीवन के लिए। ये बस सोच, एक बार ऐसा नहीं दिमाग में मैं नया जन्म ले लिया है। नया जन्म आपको प्रैक्टिकली प्रकट करना पड़ेगा। अगर आपको इसके बारे में समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो तुम विश्वास तो करोगे, आपके लिए कुछ कुछ चीजें ठीक हो जाएगी, विश्वास करने से, बने रहने से, प्रार्थना करने में, है ना, आज्ञाओं को कुछ कुछ मानने में, जैसे होता है सब जगह प्रभु भी। लेकिन एक्चुअली में अगर तुम्हें अच्छे से ये नहीं पता कि नया जन्म है क्या, तो फिर तुम असली अनुभव नहीं कर पाओगे परमेश्वर का। उसको अपनी, जैसे हमने नबियों को देखा था, हमने जैसे प्रेरित पौल को देखा था, कुछ बाइबल के अंदर लोगों को देखते हैं वो परमेश्वर से बातें करते थे, परमेश्वर उनसे बातें करते थे, उन्हें परमेश्वर साक्षात मिलता था। तो ये तो सबके लिए अवेलेबल है, परमेश्वर का ज्ञान ऐसा है। हालेलुया। लेकिन ये आत्मिकता की बात है, ये शरीर में जिक्र नहीं होना। इसीलिए वचन में लिखा, अपने आप को मुर्दों में से जी उठा हुआ जानकर अपने आप को किसको सौंपो। सौंपने का मतलब था डेली प्रैक्टिकल नए जीवन के लिए। और आगे लिखा, और अपने अंगों को